वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और जैसा कि आप सभी को इनविटेशन मिल चुका है और आज हमारा लास्ट डे है बेसिक ट्रेनिंग का, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं और ये डर है। ओके। बहुत डरावना लोग इसको समझते हैं, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से हैंडल कर लिया समझदारी से, बड़े काम के साथ, मतलब कि कामनेस के साथ अगर इसको आपने हैंडल कर लिया, तो वो इंसान या तो आपका हो जाएगा, या तो अगर आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया तो आप उनके होकर आ जाएंगे। मतलब कि आप नेगेटिव हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया, या तो अगर पॉजिटिवली अच्छे से हैंडल कर लिया तो वो इंसान आपका हो जाएगा, आपके बिजनेस में आ जाएगा। ओके। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ही जरूरी है, इसको लर्न करना। जब भी इस व्यापार में हम ज्वाइन करते हैं तो हम कहते हैं लोगों को तीन लिस्ट बनाने के लिए, सॉरी, तीन लिस्ट बनाने के लिए। पहला लिस्ट आपका ड्रीम लिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि ये व्यापार आपने क्यों स्टार्ट किया है। योर वाई शुड बी क्लियर। ड्रीम लिस्ट। और हमने देखा कि ड्रीम कैसे बनाना है बेसिक ट्रेनिंग में। सेकंड लिस्ट आपको बनानी होती है प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। ड्रीम तो है, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अगर मैप तैयार नहीं होगा तो सपना तो पूरा हो नहीं पाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाएगा अगर प्रोसेस ओरिएंटेड गोल आपका सही नहीं है तो। अब तीसरा लिस्ट क्या बनाना होता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्शन जनरली लोग उठाते हैं जब भी हम उनके पास जाते हैं या हम उनसे वार्तालाप करते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन लोग उठाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर पूरा देखा जाए ना, तो 20 या 25 ही क्वेश्चन है नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग उठाते हैं जब भी आप प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाते समय, प्लान दिखाने के बाद, इनवाइट करते समय, अगर पूरे क्वेश्चंस को हम निकाले, एक जगह करें, तो 20 या 25 ही क्वेश्चन है। हाँ, शब्दावली अलग अलग हो सकती है, लोगों का कहने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन तात्पर्य सेम होता है। 20 या 25 ही क्वेश्चन। अभी तक हम कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, वहां पे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते थे। हर एक सब्जेक्ट्स में 20 या 25 चैप्टर होते थे, हर एक चैप्टर में 20 या 30 क्वेश्चंस होते थे। तो अगर देखा जाए, एक क्लास को पास करने के लिए आप 1000 क्वेश्चंस को याद रखते थे अपने दिमाग में, और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा कुछ पता ही नहीं चलता था। इसीलिए हमको वहां पर डर रहता, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, पता ही नहीं चलता था कि एग्जामिनर कहाँ से पूछ लेगा। लेकिन यहाँ पर आपका 20 या 25 क्वेश्चन है, अगर उसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग रूपी एग्जाम में आप पास कर जाएंगे। और जिनका एग्जामिनर कोई और नहीं होता है, हमारे ही प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। वही हमारा दिन भर एग्जाम लेते रहते हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस का पहले से ही तैयारी कर लिया, तो वो एग्जामिनर का आप मतलब जो भी वो सवाल पूछेंगे उसको अच्छे तरीके से जवाब दे सकेंगे। तो आज का स्लाइड शेयर करने से पहले एक स्टोरी आप सभी के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा स्टोरी का उपयोग करती हूँ, उसका माध्यम लेती हूँ, क्योंकि स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख जाते हैं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। और हम लोगों ने तो पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी है, चाचा चौधरी जी के कॉमिक्स पढ़े हुए हैं, तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है स्टोरी सुनना और सुनाना। तो एक गांव होता है और गांव के बहुत ही बड़े राजा थे, उनकी बहुत ही सुंदरी एक पुत्री थी। और वो चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह, ऐसा नहीं था कि उनका कंडीशन ये नहीं था, वो ये नहीं चाहते थे कि हाँ राजा से ही हो, लेकिन वो चाहते थे एक निडर इंसान से हो, जिसको अपने अंदर कोई भी संदेह ना हो, एकदम निडर हो वो इंसान, और बेशरम हो, वैसा इंसान वो चाहते थे कि वैसे इंसान से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं। और वो टेस्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने मंत्री जी को बुलाया और मंत्री को बोला कि मेरी पुत्री अब विवाह के एज में आ चुकी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ, जल्दी से हाथ पीले करना चाहता हूँ। और ऐसा करिए, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि राजा की जो सुंदरी पुत्री है, उससे उसी इंसान का विवाह होगा जो कल सुबह करीबन 4 साढ़े 4 बजे उस नदी के किनारे आ जाएगा। उस नदी या मतलब पहाड़ के पास जो आ जाएगा, मैं उसी से अपना पुत्री का विवाह करूंगा। पहाड़ पे बुलाया गया, एक पहाड़ था, वहां पर बुलाया गया। तो
ढिंढोरा सुनते ही सारे के सारे युवक, जितने भी लोग थे, सब के सब उत्सुक, उतावले कि क्या बात है कि पुत्री का विवाह उससे होगा जो 4:30 बजे सबसे पहले उस पहाड़ पर पहुंच जाए। अब क्या था, सारे के सारे, रात को नींद ही नहीं आ रहा, सारे के सारे एकदम एक्साइटेड कि मतलब कि उनकी सुपुत्री कितनी सुंदर है, आज तक हमने उनको देखा है और उससे विवाह होगा जो सुबह 4:30 बजे उठकर वहां पर पहाड़ पर पहुंचेगा। जैसे ही 4:30 बजे सारे के सारे पहाड़ पर भागे-भागे सारे के सारे युवक, और राजा जी नीचे पहाड़ के नीचे खड़े थे। मंत्री, उनकी सुपुत्री वरमाला लेके खड़ी थी एकदम तैयार-वैयार होकर। वो तो और सुंदर दिख रही थी, अंधेरा था 4:30 बजे, लेकिन उनकी सुंदरता, उनका आकर्षण इतना ज़्यादा था कि वो चमक रही थी। ओके? तो अब सारे के सारे युवक चढ़ गए, वहाँ पर पहाड़ पे चढ़े, और जैसे ही पहाड़ पे चढ़ गए, तो जो एंड होता है तो वो सोचे कि अब क्या होगा? तो राजा जी ने बोला, फिर से वहाँ से जो भी पिटवाना होता है, मतलब कि घोषणा जो करनी होती है, उन्होंने बोला कि जो सबसे पहले इस पहाड़ से कूद कर इस नदी को पार करके मेरी पुत्री के पास पहले आ जाएगा, मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करवाऊँगा। तो सबको लगा कि जान है तो जहान है, क्योंकि जब देखा गया पहाड़ के नीचे, तो जो नदी था उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। बहुत सारे मगरमच्छ थे जो कि मुँह खोल के पहले से ही बैठे थे कि आज तो सुबह-सुबह उनका भोजन तैयार है। पहाड़ के ऊपर वो देख रहे थे। लेकिन सारे के सारे लोग अब उतावले पहले थे, लेकिन उनका उतावलापन अब ठंडा हो चुका था, क्योंकि उनके मन में आ गया था डर, भय कि नहीं, जान है तो जहान है, नहीं चाहिए हमको राजा की पुत्री, हम तो अपनी भाई जान करेंगे। उसी कोलाहल और उसी में, मतलब कि सब वापस जा रहे थे, पता नहीं एक युवक कूद गया। एक युवक कूद गया वहां पर पहाड़ से नीचे, और जैसे ही कूदा, तो नदी में जब कूदा, तो मगरमच्छ के मुंह के ऊपर, कभी इस मगरमच्छ के मुंह के ऊपर, कभी उस मगरमच्छ के मुंह के ऊपर, कभी उस मगरमच्छ के मुंह के ऊपर पैर रख रख के इधर उधर मैनेज करते हुए, बैलेंसिंग करते 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 राजा के पास पहुंच गया। और राजा फिर बोले कि क्या बात है, तुम निडर इंसान हो, मैं तो अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करवाऊंगा। लेकिन वो बोला कि मुझे आपकी पुत्री का से विवाह नहीं करना। यस, तो पुत्री का विवाह, मुझे आपकी पुत्री के से विवाह नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि क्यों? आपने तो बड़े अच्छे से कर लिया है। तो वो बोला कि मुझे उस इंसान का नाम बता दो जिसने मुझे धक्का दिया पहाड़ के ऊपर से, है ना? तो अपलाइन भी आपको आकर पहाड़ के, मतलब कि पहाड़ नहीं, मतलब कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से उन मगरमच्छ के मुंह के ऊपर पैर रख रख के पार करें। यहाँ पर आपको सिखाने के लिए भी है कि कैसे आपको तैरना है, कैसे उनके ऊपर, मुंह के ऊपर पैर रखना है, कैसे उस डर को हटाना है, यहाँ पर सब कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, ट्रेनिंग देना है, पूरा उपस्थित होकर, है ना? तो ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि वो निडर, उसको जब जान पे आ चुकी थी, तो उसने क्या किया, ना इधर देखा ना उधर देखा, अपने ऊपर कोई संदेह नहीं किया, कोई शंका नहीं की, बस वो निडर होकर इधर-उधर पैर बैलेंस करते-करते उस तरफ पहुँच चुका था। तो आपको भी कल क्या करना है, जब भी आप फील्ड में जाते हैं, तो बिल्कुल निडर होकर जो वो सवाल पूछे, उसका जवाब देना है। लेकिन जवाब कैसे देंगे? जब आप एक गुड लिस्टनर होंगे, सवाल कुछ वो और पूछना चाह रहा होगा, और मतलब पूछ रहा है, लेकिन अगर आपने अच्छे से लिसनिंग नहीं किया, तो जवाब कुछ उटपटांग देकर आ जाएँगे। तो वक्ता से पहले तो अच्छा श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है ना? तो आपको क्या करना है, जब भी कोई भी सवाल पूछे, तो पूरा एकदम अच्छे श्रोता बनकर उनके सवाल को पहले सुने और जाने, साइकोलॉजी भी काम करती है कि वो पूछना क्या चाहते हैं। मैं नहीं कर सकता, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और होगी। वो अपने ऊपर संदेह कर रहा है, बहुत कुछ वो शंका कर रहा है ना? तो आपको एकदम काम होकर उनके सारे सवालों का जवाब देना है, और यहाँ पर क्या काम करता है, जब भी किसी का
सवाल का जवाब देना होता है तो फील, फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला काम आता है। 3 F's, फील, फेल्ट, फाउंड, और वो हम लोग सीखेंगे किस तरीके से। और अगर आपको जवाब देना नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस पूछ लीजिए। जो बॉल, जो गेंद उसने आपके पाले में डाला, आप वही गेंद उसके पाले में डाल दीजिए, वो संभालते रहेगा, बैलेंस करते रहेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं समझ में आ रहा है आपको तो क्वेश्चंस पूछ लीजिए। मतलब, इसका मतलब क्या होता है? उसने आपसे पूछा, आपने वो ही गेंद उसके पाले में डाल दिया। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस आर द आंसर, जो कि हमारी किताब है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है तो पहले तो 3 किताबें पढ़ लीजिए। 21वीं सदी का व्यवसाय, फिर उसके बाद रिच डैड पुअर डैड, फिर उसके बाद हमारा बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। वो पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आर द आंसर, ये जितना जल्दी हो सके अगर आप रट लेंगे तो बहुत ही आसान है आपका सफर। क्योंकि थपेड़े तो खाने पड़ेंगे यहाँ पर, तो लोग थपेड़े तो आपको मारेंगे ही मारेंगे, है ना। आप भी सोचिए, जब आप मार्केट में जाते हैं तो कोई भी सामान खरीदने से पहले कितना सवाल आप पूछते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला आपसे सवाल नहीं पूछेगा? धनिया पत्ता खरीदते समय भी कितना सवाल, कि फ्रेश है ना भैया, 5 रुपए का क्यों, तो और कम, मतलब कि 10 रुपए में क्यों, 5 रुपए में कर दो ना, 5 रुपए का जो लग रहा है। कितना सारा सवाल आप पूछते हैं साड़ी लेते समय, सब्जी लेते समय, शर्ट लेते समय, शूज लेते समय, इवन ज्वेलरी लेते समय। हर जगह सवाल पूछा जाता है। तो मार्केट में आप भी जाएंगे तो एकदम आपको तैयार होना है कि वो तो सवाल जरूर पूछेगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से जवाब दे देते हैं तो वो इंसान आपका हो जाएगा। तो चलिए, ज्यादा देरी न करते हुए हम स्लाइड की तरफ चलते हैं, और बने रहें आप लोग और उपस्थित रहें। स्क्रीन दिख रहा है? होस्ट बता सकते हैं आप लोग? स्क्रीन यस दिख रहा है आप लोगों को? जो भी को होस्ट है प्लीज कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज और स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस मैम, दोनों चीज मैंने क्लियर है। 3 लोगों को होस्ट बनाया, मेरी आवाज आ रही है? ओके, अर्चना जी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, स्क्रीन भी दिख रहा है, आवाज भी आ रही मैम। आई थिंक सब जगह नेटवर्क इशू है। ओके चलिए, हाँ जी। तो सबसे पहले गोल्डन रूल है, फील जैसा बोल रहे कर पा रहे हैं कि आप क्या कहते हैं। मैंने ये फील किया था, लेकिन फिर पूरी जानकारी पता चला। ओके, एंड ये ऐसा तरीका है, कोई भी काम तो हमको इसी तरीके से आते हैं। जब भी हम किसी इंसान को इनवाइट करते हैं अपने, प्रोस्पेक्टिंग का सेकंड पार्ट होता है इनविटेशन। इनविटेशन प्लान, तो हम लोगों को इनवाइट किस नाम दिखाने के लिए, मैम ताकि हमें आपकी वॉइस इनविटेशन के क्लियर बाद नहीं ही आ दिखा। रही। आपका इनविटेशन होना चाहिए बहुत ही शॉर्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि वो कुछ सवाल पूछेगा, लेकिन आपको उनके जवाब देने की कोशिश ना करें। हमारा पूरा का पूरा
मोटिव होना चाहिए कि वो टेबल पर आ जाए, यानी कि वो आपके सेशन में आ जाए, आपके ज़ूम सेशन में आ जाए या आपके सामने बैठ जाए प्लान देखने के लिए। क्योंकि अगर आप इनवाइट करते समय ही ज़्यादा इन्विटेशन करते समय उनके बातों में आ जाएँगे, तो आप पूरा का पूरा प्रेज़ेंटेशन ही दिखाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मतलब फ़ोन पर कभी भी प्रेज़ेंटेशन नहीं दिखाया जाता है। तो आपकी पूरी की पूरी कोशिश हो कि वो जो भी सवाल पूछे उसको एकदम स्मार्टली हैंडल करना है और उसका आपका मोटिव होना चाहिए कि वो प्रेजेंटेशन में बैठ जाए, यही मोटिव होना चाहिए। तो आइए देखते हैं जब भी हम इनवाइट करते हैं तो जनरली क्या-क्या सवाल उठते हैं। नॉर्मली लोग 6 सवाल करते हैं और जिनके शब्दावली मतलब अलग-अलग हो सकते हैं। कोई किसी तरीके से पूछता है, कोई किसी तरीके से पूछता है, लेकिन यही 6 सवाल नॉर्मली उठाए जाते हैं। और अभी जॉब कर रही हूँ, तो जॉब कैसा चल रहा है तुम्हारा? तो वो बोली कि ठीक-ठाक चल रहा है काम। तो मैंने एकदम से बोल दिया कि बस चलाना ही चाहती हो कि कुछ करना भी चाहती हो, ज़बरदस्त कुछ करना चाहती हो? तो उसने पूछा मतलब? तो फिर आप क्या बोलेंगे? मतलब। तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ, मैं भी एक मतलब कि उसी के बारे में बताने के लिए मैंने तुमको कॉल किया है। शाम को 8 बजे ज़ूम सेशन में इसका फर्स्ट फेज़ होने जा एक बार जॉइन कर लो और जॉइन करके देख लो कि कैसा है। अच्छा लगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगा तुमको तो कोई बात नहीं, हमारी रिश्तेदारी खराब नहीं होने वाली। हम पहले भी जैसे कनेक्ट होते थे इंस्टाग्राम, फेसबुक में और जैसे पहले भी बात करते थे वैसे हम आज भी बात मतलब आगे भी बात करेंगे। तो मैंने इस तरीके से उनको इनवाइट किया कि 8 बजे तुम आ जाओ। फिर उसने लास्ट में पूछा एक और बार अर्चना जी ने कि क्या है कुछ तो बता दो सही। तो आप क्या जवाब देंगे? आपका पूरा यानी कि आपकी प्रोस्पेक्ट्स आ जाए। तो आप क्या बोलेंगे? सही बात है, मैं बताना तो चाहती हूँ, लेकिन फ़ोन पर इतने सारे फ्लो एंड चार्ट ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला है कि फर्स्ट फेज़ ज़ूम सेशन होने जा रहा है, रात को 8 बजे तुम वहाँ पर आओ और जो प्रेज़ेंटर रहेगा सारे के सारे फ्लो एंड चार्ट के साथ आपको अच्छे तरीके से बताएगा और आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम मिलते हैं रात को 8 बजे ज़ूम सेशन में। ज़ूम तो तुम्हारे मोबाइल में होगा ही, अगर नहीं है तो डाउनलोड करो और पेन और डायरी लेकर ज़रूर बैठना। जो भी डाउट नज़र आता है या जो पॉइंट तुमको समझ में नहीं आता है, वो पॉइंट को तुम लिख लेना और फिर बाद में तुम मुझे मैसेज कर देना कि तुम्हारे कुछ डाउट है, तो मैं तुमको अनम्यूट करवाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर दूँगी प्रेज़ेंटर से, वो अनम्यूट कर देगी और जो भी तुम्हारे अंदर सवाल उठ रहे हैं, तुम उन सारे सवालों का जवाब ले लेना। ओके, तो किस तरीके से हमने हैंडल किया? क्या है कुछ बता तो सही, तो हमने क्या बताया बोला कि मैं चाहती तो हूँ बताना, लेकिन फ़ोन पर इतने सारे फ्लो एंड चार्ट को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट फेज़ ज़ूम मीटिंग होने जा रहा है, रात को 8 बजे, वहाँ पर तुम आओ, प्रेज़ेंटर सारा का सारा फ्लो एंड चार्ट से के हेल्प से सब कुछ अच्छे से बताएगा। तुमको क्या करना है पेन और डायरी लेकर बैठना है, जो पॉइंट तुमको समझ में ना आए, डायरी में वो नोट कर लेना, फिर बाद में मुझे मैसेज कर देना कि तुम्हारे कुछ सवाल है, तो मैं रिक्वेस्ट कर दूँगी प्रेज़ेंटर से, वो तुमको अनम्यूट कर लेगा और जो भी सवाल होंगे, तुम पूछ लेना। ओके, तो इस तरीके से आपका मोटिव रहना चाहिए कि वो प्रेज़ेंटेशन देखने के लिए आ जाए। करना क्या होगा? ओके, करना क्या होगा? तो आपको क्या बोलना है, क्या करना है, वही तो मैं बताने के लिए मैं बोल रही हूँ कि रात को 8 बजे ज़ूम सेशन में आओ और वहाँ पर तुमको सब कुछ समझ में आएगा कि क्या करना होगा। बाद में फिर हम बात कर लेंगे, ओके? पहले तुम प्रेज़ेंटेशन को देखो, सब कुछ तुमको क्लियर हो जाएगा वहाँ पर, ओके? तो आपने इसको भी अवॉइड किया। करना तो क्या होगा? अगर ज़्यादा ही वो प्रेशर कर रहा है, वैसे हमको फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में इसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। हमारा पूरा का पूरा मोटिव होना चाहिए कि फ़ोन में हम कुछ भी ना बताएँ। इनवाइट कर रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं, ना कि प्रेज़ेंटेशन बता रहे हैं।
ओके, ट्रेलर ट्रेलर जो ट्रेलर होता है ना, इसी तरीके से दिखाया जाता है। पूरा फिल्म तो पिक्चर थिएटर में दिखाया जाता है अंधेरा करके, और पूरा का पूरा साउंड बॉक्स से दिखाया जाता है, और आप पॉपकॉर्न लेकर बैठते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो आप कुछ भी ना बताए। लेकिन ज्यादा प्रेशर कर रहा है, आपका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, बार बार ये सवाल पूछे जा रहा है, तो आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं, लेकिन पहले अटेम्प्ट में इसका जवाब नहीं देना है। अगर ज्यादा वो पूछ रहा है तो क्या जवाब देंगे? या तूने फ्रेंचाइजी मॉडल देखा है? आज तक हमने स्टोर से या मॉल से हमने परचेजिंग किया। मॉल होता है ना, जिसमें सारा का सारा एक ही जगह पर सारा का सारा सामान मिल जाता है, उसी में क्लोथिंग मिल जाता है, उसी में शूज मिल जाता है। वैसा ही फ्रेंचाइजी मॉडल आजकल 21वीं सदी में ऑनलाइन आ चुका है। तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से तुम ऑनलाइन अपना फ्रेंचाइजी आईडी लेकर 10 नेशंस में घर बैठे ही मोबाइल से करीबन 350 से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते। और ज्यादा जानकारी तुमको वहां पे सेशन में मिलेगा। तो क्या जवाब दिया आपने? फिर से समझते हैं कि यार, तुमने मॉल तुम गए होंगे ना, है ना? मॉल में क्या होता है, सेंट्रलाइज एसी होता है, बहुत सारे फ्लोर होते हैं, उसी में सारा सामान, उसी फ्लोर पे सारा सामान मिल रहा होता है। आजकल वैसा ही फ्रेंचाइजी मॉल जो है ऑनलाइन आ चुका है, यानी कि अब आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एक फ्रेंचाइजी आईडी दे सकते हैं, और इस कंपनी के करीब 350 से ज्यादा प्रोडक्ट को घर बैठे ही 10 नेशंस में फ्रेंचाइज कर सकते हैं, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई लागत के। ज्यादा जानकारी तुमको सेशन में आने से मिलेगी। तुम जरूर 8 बजे ज्वाइन कर लेना, और जब तुम ज्वाइन करोगे तो स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। लास्ट में मैं प्रेजेंटर जो होंगे उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तुमको मतलब इनवाइट करेंगे, और तुम 2 शब्द बता देना कि तुमको सबसे अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या लगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर तो नहीं बनाने, ये इनवाइट करते समय है। इनवाइट करते समय अगर ये वो सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देना है? मतलब क्या मतलब? चेन तो नहीं बनानी, मेंबर तो नहीं बनानी, मतलब या तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। पहले जूम सेशन में आओ, फिर उसके बाद हम लोग बातें करें। पहले वही तो बताने के लिए, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम पहले ज्वाइन करो जूम सेशन में, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। ओके, तो इनवाइट करते समय आपको इस सवाल का, ऑब्जेक्शन का इग्नोर करना है, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ देना है। मतलब जैसा तुम समझ रही हो या समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। 8 बजे जूम के सेशन में ज्वाइन करो, फिर तुमको ज्यादा पता चलेगा कि करना क्या है ये कॉन्सेप्ट। भाई इन्वेस्टमेंट कितनी हो? तो आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं? भैया यहाँ पर अगर कोई भी फ्रेंचाइजी को लेना होता है तो करोड़ों लाखों रुपए लगाने होते हैं, और हजारों रुपए लगाने होते हैं। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी फ्रेंचाइजी खुल जाती है। ओके, ज्यादा जानकारी के लिए जूम सेशन में आओ, फिर ज्यादा तुमको पता चलेगा कि कैसे तुम मतलब कि क्या है ये मतलब इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट है वो क्या है। कंपनी का नाम क्या है? बहुत सारे लोग पूछेंगे आपसे कंपनी का नाम क्या है, तो इसको भी अवॉइड करना है कि भैया कंपनी के नाम से पहले आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है तो कंपनी है। तो प्रोजेक्ट को ही समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, समझने के लिए ही बोल रही हूँ कि 8 बजे के जूम सेशन में आओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या है प्रोजेक्ट। और फिर बाद में प्रोजेक्ट जब अच्छे से समझ जाओगे तो कंपनी का नाम भी तो वहां पे पता ही चल जाएगा। तो क्या बोला? कंपनी का नाम क्या है? तो आपको क्या बोलना है? कंपनी के नाम से पहले तो प्रोजेक्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट है तो कंपनी है। और वो प्रोजेक्ट क्या है, उसी के लिए फर्स्ट फेज जूम सेशन रखा हुआ है। 8 बजे उसमें ज्वाइन करो, और पूरा का पूरा समझो, पेन और डायरी लेकर बैठना, जो जो पॉइंट तुमको समझ में ना आए वो नोट करना, फिर उसके बाद हम लोग बातें करें। वही फंसने फंसाने वाला तो काम नहीं है। मतलब क्या? मतलब क्या है? समझ गए? तो इस तरीके से इनवाइट करते समय ये ऑब्जेक्शन नॉर्मल
नॉर्मली आते हैं। लास्ट वाले का हमने क्या बोल दिया, मतलब ये ब्रिजेस है, नहीं देना इसका जवाब, क्योंकि वो अपने तरीके से जो भी उनका उन्होंने सुना होगा या जो भी उनके माइंड में रेफरेंसेस है उसके हिसाब से वो इसका जवाब दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हमेशा अवॉइड करना है। आई होप इनवाइट करते समय आपको किसी भी सवाल का जवाब देने में उलझना नहीं है। आप आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि वो प्रेजेंटेशन देखने के लिए बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं कि अब प्लान शो करते समय या करने के बाद या मतलब कि वाइल एसटीपी यानी कि प्लान शो करते समय तो क्या क्या सवाल उठा सकते हैं। नॉर्मली 5 सवाल उठाए जाते हैं, शब्दावली अलग अलग हो सकती है। तो समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उठाए जाते हैं वाइल एसटीपी शो द प्लान। ये तो वही है, क्योंकि पहले हमने उससे पूछा होगा कि चेन इनवाइट करते समय पूछा था चेन बनाना होगा, तो हमने इसको इनवाइट कुछ भी नहीं। अब प्लान तो देख लिया, अब उसके प्लान देख लिया है तो ये सवाल जरूर उठाएगा। लेकिन कोशिश हमको ये करनी है जब एसटीपी हो रही है यानी कि शो द प्लान हो रहा है, तो जब भी हम 4 क्वाड्रेंट बताते हैं तो उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से अगर हम बताएंगे तो ये सवाल नहीं आए। ये सवाल तभी आता है जब हम लोग जो 4 क्वाड्रेंट है उस पे अच्छे से उसको समझा नहीं रहे होते। 4 क्वाड्रेंट को समझाते हुए ही आपको बता देना है कि नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, चेन बनाना क्यों जरूरी है। जैसे कि नॉर्मली हम क्या बताते हैं कि 95% जो लोग होते हैं वो अकेले ही काम करते रहते हैं, अकेले ही अपना समय और अकेले ही अपना स्किल बेचते रहते हैं। तो जितना अकेले बेचेगा इंसान उसके मुताबिक उसको पैसा मिलता है। लेकिन वहीं पर जो व्यापारी लोग होते हैं वो अकेले काम करने में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग टीम वर्क में विश्वास करते हैं, नेटवर्क बनाने में विश्वास करते हैं, लोगों को लेकर चलने में विश्वास करते हैं। नेटवर्क यानी कि एक बार बनाया और पैसा आया बार बार, पैसा आया बार बार यानी कि नेट बनाकर वर्क करना, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेटवर्क नेटवर्क से कैसे पैसा वो लोग कमाते हैं। यानी कि जैसे कि बिजली की तार बिछाई एक बार सरकार ने, लेकिन जितने बार आप बिजली का बिल भरते हैं उतने बार सरकार को पैसा जाता है। रेलवे ट्रैक बिछाया सरकार ने एक बार, नेटवर्क बनाया, जाल बिछाया एक बार, लेकिन जितने बार आप ट्रेन के सफर करते हैं, टिकट लेते हैं, उतने बार सरकार को पैसा जाता है। और आप क्या, आपकी आने वाली जनरेशन जब तक रहेंगी, जब तक वो टिकट खरीदेंगी तब तक पैसा उनको सरकार को जाएगा। रोड बनाने में समय लगा एक बार, लेकिन जितने बार आप टोल को क्रॉस करते हैं उतने बार सरकार को जाता है पैसा। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन दिखाते समय नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए, टीम वर्क क्यों करना चाहिए, चेन क्यों बनाना चाहिए, उस पर अगर फोकस कर लिया, अच्छे से समझा दिया तो ये सवाल नहीं आएगा। लेकिन अगर आ भी गया, हमने उसको अच्छे से नहीं समझा पाए लेकिन तब भी आ जाता है, तो कैसे जवाब देना है वाइल एसटीपी, ये तो वही है चेन नंबर वाला। यार सही बोल रहा है। जैसा जब मैंने ये प्रेजेंटेशन को देखा था, फील फेल्ट फाउंड यूज करेंगे, जैसा मैंने इस प्रेजेंटेशन को पहली बार देखा था ना, तो मुझे भी मैंने भी यही फील किया था कि ये तो वही चेन बनाने वाला काम है। लेकिन फिर बाद में ज्यादा रिसर्च किया, ज्यादा इसमें मतलब सर्च किया, तब मुझे समझ में आया कि जो चेन बना रहा है, जो मेंबर बना रहा है वही चैन से है, और जो चेन नहीं बना रहा है वही बेचैन। यार कौन नहीं चेन बना रहा है? अगर देखा जाए तो पीवीआर चेन ऑफ सिनेमा है, तभी वो आज ऊपर तक है। हल्दीराम उसके बहुत सारे चेन है शॉप्स के, तभी वो उतने ऊपर तक है। अगर देखा जाए मैकडोनल्ड तो उसके भी बहुत सारे चेन है, बहुत सारे शॉप्स है, तभी वो इतने ऊपर है। और अगर पार्लियामेंट की बात देखें तो पार्लियामेंट में भी वही सरकार ज्यादा चलती है जिसके मेंबर ज्यादा होते हैं। अगर फेसबुक में भी अगर एक मेंबर होता तो इतना ऊपर ना होता, अगर इंस्टाग्राम में भी एक ही फॉलोवर होता तो इतना ऊपर ना होता। तो जो चेन बनाता है ना वही चैन से है, जो चेन नहीं बना रहा है वही बेचैन से है। तो क्यों ना, अगर देखा जाए तो हमारा नाम नाम के पीछे जो टाइटल लगा है वो भी तो कहीं ना कहीं कड़ी का ही एक पार्ट है, चेन का ही एक पार्ट है। कई सालों से कई मतलब कि देखा जाए
तो कई सालों से वो नाम हमारे साथ जुड़ता हुआ आ रहा है और यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है कि बाद में अगर आप ये चेन बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, तो वो सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं, जो बेनिफिट का अभी तक आप पार्ट नहीं थे। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में देखा जाए तो अभी तक जो सर्विस कर रहे थे, सोप, टूथपेस्ट कहीं भी, वो आ रहे थे रिटेलर से। रिटेलर भी तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, वो तो होलसेलर से लेकर आ रहा था। होलसेलर भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, वो भी करियर एंड फॉरवर्ड एजेंट से लेकर आ रहा था। कैरी एंड फॉरवर्ड भी एजेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, वो लेकर आ रहा था नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आ रहा था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। तो अभी तक तो तुम पहले से ही कड़ी में जुड़े हुए थे, लेकिन इस कड़ी में सबसे अंत में थे तुम, सबसे अंत में थे। और पैसा कौन कमा रहा था? सब लोग कमा रहे थे, बस अभी तक तुम नहीं कमा रहे थे। तुम्हारा ही पैसा इस कड़ी के और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अभी तक देखा जाए तो जब से तुमने जन्म लिया है, कई लाख तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस कड़ी में, इस कड़ी के आगे वाले लोगों में। लेकिन अब यहाँ पर एक मौका मिल रहा है कि अब तुम कड़ी में सबसे पीछे नहीं रहोगे, सबसे आगे रहोगे। सबसे आगे रहने का फायदा क्या होगा कि जितना तुम कड़ी बनाओगे, जितना नेटवर्क बनाओगे, उस नेटवर्क के में जितना नेटवर्क जनरेट होगा, उस नेटवर्क का 60 to 70% पैसा अब तुमको मिलेगा। तो क्या ये मॉडल खराब है? क्या ये चेन बनाना खराब है? दोस्त, चेन बनाने वाले ही चैन से रहते हैं, और जो चेन नहीं बना रहा है ना, वही बेचैन में रह रहा है। अब तुम डिसाइड करो कि अब कि लास्ट कड़ी में रहना चाहते हो कि कड़ी में पहले पार्ट में रहना चाहते हो। अगर लास्ट कड़ी में रहकर भी अभी तक तुमने 35-40 लाख रुपीस उन बिचौलियों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो क्या तुम वो चाहते हो कि आने वाले समय में भी कड़ी में लास्ट में ही रहना चाहते हो? तो वेल एंड गुड। अभी आने वाले समय में जब तक जीवित रहोगे, तब तक कितने लाख और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे वहां पर कड़ी में लास्ट में रहकर। लेकिन यहाँ पर तुमको मौका दे रहा है कड़ी बनाने का, और जो उनके उनके बीच में फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वही पैसा, उससे कई गुना पैसा तुम यहाँ पर कमा सकते हो। तो मिलकर काम करते हैं दोस्त, कड़ी बनाने का मौका मिल रहा है यहाँ पर, टीम बनाने का। आगे बढ़ते हैं। मेरे लेवल का काम नहीं, वही करते हैं जी। मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो रही है। जैसा तो फील हुआ, मैं फील शोभा मैम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? कि मैं बैंक में मैनेज कर रही थी। जो भी अनम्यूट हो रहा है म्यूट हो जाइए, जो भी अनम्यूट हो रहा है। मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो रही है। ओके, हाँ अर्चना जी, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? मैम अभी क्लियर है। ओके, तो अब फील फेल्ट एंड फाउंड का नंबर 2 क्वेश्चन में लगाएंगे हम लोग कि जैसा तुम अभी बोल रहे हो ना, वैसा मैं बिल्कुल समझ रही थी जब मैं ऐसा सोच रही थी ना, बिल्कुल गलत। और दोस्त मुझे आपका जो लेवल होता है वो कैसे डिसाइड होता है? पैसे से पैसा कमाना, जो पैसा जो आए हमारे पास, वो लीगली आना चाहिए कि इलीगली आना चाहिए? तो डेफिनेटली बोलेगा कि लीगली आना चाहिए। तो लीगल काम क्या होता है? यानी कि आपने पैसा दिया और बदले में आपको सामान मिला, वही लीगली काम होता है ना? कि पैसा दे दिया और सामान बदले में दे दिया। तो यहाँ पर भी हम पैसा ले रहे हैं और बदले में सामान दे रहे हैं। और दोस्त एक बात बताऊं, यहाँ पर इस बिजनेस को करने से
कई सारे लोगों ने अपने लेवल को बढ़ाया है। कई सारे लोगों ने अपने लेवल को, यहाँ पर आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है जो कई अपने लेवल को बढ़ाया, और सबसे बड़ी बात, वो लोग दूसरों के लेवल को बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लेवल को बढ़ाने वाला काम है दोस्त। आप पहले देखोगे, मीटिंग्स में आओगे, तब आपका ये दृष्टिकोण पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कर करके छोड़ दी, सही बात है। कर करके छोड़ने वाला काम नहीं है सर, ये तो कर करके करने वाला काम है। सही बात है, आपने बहुत सारी कंपनी में, शायद प्रीवियस कंपनी में काम भी किया होगा, लेकिन मे बी चुनाव कंपनी का सही ना हो, या सिस्टम सही ना मिला हो, या आप ट्रेनिंग का पार्ट ना बने हो, तो मे बी आप वहां पर इतना ज्यादा अचीवमेंट ना मिला हो। लेकिन यहाँ पर ज्वाइन करने से सर में पैसा नहीं आता। आप तो पहले ही कर चुके हैं, तो आपको तो इतना ही पता होगा कि ज्वाइन करने से पैसा जो सपने आपके पूरे नहीं हुए थे उस कंपनी को ज्वाइन करते समय या काम करते समय किया था, कंपनी भाग गई, ये भी कंपनी भाग जाएंगी, सारी कंपनियां एक जैसी होती है। तो आप उनको बोलिए कि सर, वैसे मैं आप जानना चाहती हूँ कि मे बी आप ये इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि आपका बैड एक्सपीरियंस है, और क्योंकि मैं आपकी बातों से कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ, क्योंकि हम इतना टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, कुछ मनी भी लगा देते हैं, तो कंपनी भाग गई है ना, तो फिर हम ये मतलब कि वो बैड एक्सपीरियंस हमको बहुत रहता है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कंपनी कौन सी भागती है। जैसे कि आपने बोला कि आपने किया था, कंपनी भाग गई, ये भी कंपनी भाग गई, तो आपकी जो कंपनी थी वो क्यों भागी? थोड़ा आपने सोचा इसके बारे में कि कंपनियां कौन सी भागती हैं? कंपनी वही भागती है जो ROI कंपनी हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, जो कंपनी ये बोलती हो कि इतना पैसा लगा लो, आपको सैलरी बेसिस में हर महीने 10-10 हजार रुपए दे देंगे। मनी चेंज वाली कंपनी भागती है सर। वो कंपनी भागती है जिसका कोई ऑफिस ही ना हो। वो कंपनी भागती है जिसका जो कंपनी का मालिक हो कभी मीडिया के सामने या लोगों के सामने आया ही ना हो। वो कंपनी भागती है जिसका मैनेजमेंट खराब हो। वो कंपनी भागती है जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करता हो। तो सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी कंपनी कभी नहीं भागेगी, क्योंकि हमारी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। 18 साल से ये कंपनी चल रही है, और इनके मालिक जो है मिस्टर गौतम बाली सर, 18 करीबन 15 से 20 साल का अनुभव है इनको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। और हमारी कंपनी पूरे के पूरे जो रूल रेगुलेशन है डायरेक्ट सेलिंग के, उसको फॉलो कर रही है। हमारी कंपनी का ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ओन हेड ऑफिस है हमारी कंपनी का। और हेड ऑफिस क्या, 60+ ब्रांचेस है। पूरे के पूरे जितने भी स्टेट्स है, वहां पर 1 या 2 आपको यहाँ पर फ्रेंचाइजी सेंटर्स मिलेंगे, मतलब कि ऑफिसेस मिलेंगे, ब्रांच ऑफिसेस मिलेंगे, और 6000 से ऊपर फ्रेंचाइजी सेंटर है। तो सर, मिलकर काम करते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं फील कर पा रही हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं कि टाइम वहां पे इन्वेस्ट किया, मनी भी इन्वेस्ट किया, लेकिन वो कंपनी भागी। लेकिन ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं भागने वाली है सर। तो सर, मिलकर काम करते हैं। और ये तो कहीं नहीं लिखा है कि एक जगह अगर एक बार आपके घर में सब्जी जल जाए तो आप सब्जी खाना ही या सब्जी पकाना ही बंद कर देंगे, है ना? तो एक जगह अगर आपका काम खराब हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि हर बार खराब होगा, है ना? और ये कंपनी आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं देगी, क्योंकि इसका पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही साफ है। मेरे चाचा के के भतीजे ने की थी, सक्सेसफुल नहीं हुआ। सर, सही बात है। आगे सर, सब कोई चाहता है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। सब कोई चाहता है कि अपने काम के साथ साथ कुछ एक ऐसा काम करे कि जहां से अतिरिक्त आमदनी आते रहे। तो शायद आपके चाचा के फूफा के भतीजे ने किया होगा, अतिरिक्त आमदनी के लिए एक कंपनी का चुनाव कर लिया होगा, नेटवर्क मार्केटिंग होगी, लेकिन शायद वो कभी मीटिंग सेशन में ही ना गया हो, कभी बैग उठाकर फील्ड में ना गया हो, कभी डिमॉन्स्ट्रेशन करके ना दिखाया हो, कभी बुक खोलकर किसी को प्लान ना दिखाया हो।
तो एडमिशन करने से नहीं होता सर कॉलेज में। कॉलेज में एडमिशन करने से ग्रेजुएट नहीं कहलाते हैं, बल्कि बुक से पढ़ाई करने से, टीचर के सामने टीचर के लेक्चर सुनने से और ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बनने से और एग्जाम क्लियर करने से, तब वो ग्रेजुएट कहलाता है। तो सर यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा। और ऐसा तो नहीं कि अगर वो फेल हो गया, मेरी क्लास में अगर एक लड़का फेल हो गया तो मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की, कि अरे वो तो फेल हो गया, अब तो मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगा क्योंकि वो फेल हो गया, मेरा दोस्त फेल हो गया, चाचा का फूफा का भतीजा फेल हो गया, तो मैं पढ़ाई ही नहीं करूंगा। ऐसा तो कभी नहीं किया होगा ना सर। सर मिलकर काम करते हैं, बहुत ही अच्छा करेंगे, पूरा सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा आपको। तो आई होप आप लोगों को वाइल एसटीपी में किस तरीके से जवाब देना है आप लोगों को समझ में आया है। बहुत ही काम एंड कूल होकर जवाब देना है। फिर से हम लोग देखते हैं, ये तो वही है चेन मेंबर बनाने वाला। तो चेन कौन नहीं बनाता है? चेन सभी बनाते हैं। जो चेन बनाता है वही चैन से है, जो चेन नहीं बना रहा है वही बेचैन से है। आज चेन पीवीआर के हैं, स्कूल्स के चेन्स है, मैकडोनल्ड के चेन है, तभी वो इतने ऊपर तक है, तभी सब लोग जानते हैं उसको। और मेंबर ज्यादा है फेसबुक में, तभी तो लोग जान रहे हैं, सारे के सारे यूज कर रहे हैं, है ना। में जो तुम्हारे घर में चेन है के पार्ट तुम हो पे आखिरी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करी ना, जिससे तुम अपने पीछे जितना जनरेट होगा। मेरे लेवल का काम नहीं है, ये तो लेवल बढ़ाने वाला काम है। और लेवल किससे मापा जाता है? पैसे से। जिस काम में पैसा ज्यादा है वही हाई लेवल का काम होता है। लेकिन पैसा कैसे आना चाहिए, लीगली या इलीगली? और यूज कीजिए। जो भी आईटी सॉफ्टवेयर हो गए, या कई सारे एक्टर एक्ट्रेस भी काम कर रहे हैं, कई सारे मतलब कि जैसे कि एयरफोर्स में है जो, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कर करके करेंगे तभी आगे मिलेगा, आगे काम मतलब कि आगे हमको इनकम मिलेगा। किया था कंपनी भाग गई है, ये भी भाग जाएगी। तो आपको पूछना है कि कौन सी कंपनी भागती है सर? कैसी कंपनी भागती है? जिसका मैनेजमेंट सही ना हो, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो ना कर रहा हो, जिसका सीईओ कभी मीडिया के सामने या लोगों के बीच में ना आया हो, पता ही नहीं है कि कौन सीईओ है, जिसके कोई मतलब कि वो ना हो, मतलब ऑफिसेज ना हो, ट्रेनिंग सपोर्ट अच्छा ना हो। लेकिन आपको बताना है कि यहाँ का सब कुछ अच्छा है। मेरे चाचा के फूफा ने, हम वो सभी लोग कर रहे हैं, उन्होंने भी किया था। लेकिन सर एडमिशन लेने से पास आउट नहीं हो जाता है कोई भी, या ग्रेजुएट नहीं कहलाता है। क्लासेस को अटेंड करना पड़ता है, ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बनना पड़ता है, बुक्स रीडिंग करना पड़ता है, और फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। तो किया होगा, लेकिन कभी भी बैग उठाकर बाहर नहीं निकले होंगे, इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। अब लास्ट में आते हैं, आफ्टर एसटीपी मतलब कि प्लान शो करने के बाद क्या क्या सवाल नॉर्मली उठाए जाते हैं। प्रोडक्ट महंगे। नॉर्मली जब हम प्लान दिखा देते हैं, जब भी क्लोजिंग की बारी आती है, प्रोडक्ट लेने की बारी आती है, हम दिखा रहे होते हैं, तो नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछेगा, प्रोडक्ट महंगे हैं। तो आप उनको बोलिए कि सर जब मैंने ये प्रेजेंटेशन देखा, और फिर उसके बाद जब मैंने प्रोडक्ट को देखा, तो प्रोडक्ट देखते ही मुझे भी लगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं। जो मेरे को प्लान दिखाए थे, जो स्पॉन्सर, पूछ सकती हूँ, दोहरा सकती हूँ? सर उन्होंने पूछा कि शोभा कितने परसेंटेज महंगे हैं? तो मैंने उनको बोला कि सर मैं तो कैंटीन, क्योंकि मैं तो एयरफोर्स बैकग्राउंड से हूँ, कैंटीन फैसिलिटी मिलता है मुझे, और कैंटीन में हमको सारे प्रोडक्ट करीबन 15% से 20% डिस्काउंट में मिल जाते हैं। तो फिर बोला ओके, और क्या बेनिफिट मिलता है?
है यहाँ का 3,000 का जो सामान है तो करीबन वहां पर मुझे मिलेगा 2,000 में, ऐसा कुछ मिलेगा मुझे। तो बोला ठीक है, तो 1,000 रुपए तुम बोल रही हो कि 1,000 रुपए महंगा है ना? 1,000 रुपए महंगा है, लेकिन सौगी भी ना 1 साल में तो कितने हो जाते हैं शोभा, कितना बचा लोगी? 12,000। और 12,000 में तुम क्या कर लोगी? 12,000 रुपए को अगर फिक्स डिपॉजिट में भी करोगी ना तो तुमको मिलेगा कुछ 13,000। 1 साल में उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? 13,000 में क्या खरीद लोगी? लेकिन यहाँ पर 1,000 रुपए तुम एक्स्ट्रा देकर, अभी तो तुमने बस डिस्काउंट ही देखा है, लेकिन और बेनिफिट्स को तुमने गिना ही नहीं है। मिनिमम 45 बेनिफिट देती है, मैक्सिमम, और उसके साथ साथ क्या बेनिफिट देती है? 1,000 रुपए बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट, टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट, जो कि प्रीमियम क्वालिटी का बनाया गया है और प्रीमियम एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, और गारंटी इस कंपनी को घर बना सकती हो, और लेवल बढ़ता है तो तुम्हारे लिए एप्रिसिएशन मिलता है, तुमको लोग जानने लगते हैं, तुम्हारे लिए नेम और फेम तुम्हारा मिलने लगता है, तुम एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ मिल जाती है तुमको। लेकिन 1,000 रुपए कम मतलब देकर और कैंटीन से में बचाकर तुमको क्या मिल जाएगा? और मे बी तुम आज से नहीं, कई सालों से खरीद रही हो। मुझे गिनवा दो कि क्या क्या बेनिफिट मिला। लेकिन यहाँ पर तुमको ये सारे बेनिफिट मिलता है शोभा। तो 1,000 बचाने का नहीं, कमाने के बारे में सोचो, अपॉर्चुनिटी कमाने के बारे में सोचो। और एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए शोभा? क्या इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना चाहिए? ये 1,000 रुपए बचाने के चक्कर में क्या ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना चाहिए? फिर से वही 95% वाली कैटेगरी में चले जाना चाहिए जहां पर तुम थी, जहां पर तुम हो बैंकिंग करियर में, या थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ जाना चाहिए और 5% वाली कैटेगरी में चला जाना चाहिए? तो समझदार व्यक्ति वही करेगा कि 5% वाली कैटेगरी में जाएगा और अपने पूरे परिवार को ले जाना चाहेगा। तो मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन है, रेट कम हो तो प्रोडक्ट बेकार है। ओके, तो आप उनको बोल सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास हाई रेंज के भी प्रोडक्ट्स है। लाइक अगर आपको एश्योर के प्रोडक्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हमारे पास एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट है, या स्किन फॉर्मुला 9 के प्रोडक्ट है। आप बेस्ट इन द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बता सकते हैं। पैसे नहीं है तो आप उनको बोल सकते हैं सही बात है, लेकिन एक बात बताइए, जो लाइन आपने बोला पैसे नहीं है, तो कैसा लग रहा है आपको ये बोलते समय? अच्छा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है या खराब फील हो रहा है? सर, ये अपॉर्चुनिटी कि ये जो प्रॉब्लम बार बार ना आए, और ये जो फीलिंग, जो खराब वाली फीलिंग है ना, वो बार बार ना आए हमारे जीवन में, इसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। जिस काम को करने से अगर हम ये लाइन बोले कि पैसा नहीं है, तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में भी यही काम करते करते हुए हमारा ये प्रॉब्लम ना रहे? मैं यही अपॉर्चुनिटी इसलिए दिखा रही हूँ कि आगे किस तरीके से फ्यूचर में आप पैसा कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, अपने पूरे परिवार को उस कैटेगरी में लेकर जा सकते हैं। तो पैसा कमाने के लिए ही मैंने ये उपाय बता रही हूँ। तो मिलकर काम करते सर। और सबसे बड़ी बात कि पैसे तो हम अरेंज भी कर लेते हैं, और यहाँ पर कितना अरेंज करना है? जितना आप घर के लिए पहले सामान ले रहे थे उतना ही तो का तो लेना है यहाँ पर, और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है यहाँ पर। और अभी तक तो हम खर्चे में देख रहे थे, लेकिन ये तो एक ऐसा खर्चा है जो आमदनी में कन्वर्ट हो जाएगा सर। अभी तक तो आपके लिए एक्सपेंसेस था, नॉर्मल दुकान से ले रहे थे, लेकिन ये एक्सपेंसेस अब इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा सर। हर महीने इन्वेस्टमेंट मतलब होता क्या है? जहां से पैसा आता रहे हर महीना, तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट है। आपको यहाँ से हर महीने पैसे आएगा,
जितने का भी परचेजिंग करेंगे उसका कुछ ना कुछ पोर्शन आपको आपके अकाउंट में आएगा। टाइम नहीं सर, ये टाइम नहीं है, ये अचीवमेंट है कि फेलियर है? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि जब मैंने ये प्रेजेंटेशन देखा, मैं खुद जॉब में थी और फिर मैंने सारा कैलकुलेशन मन ही मन कर लिया कि संडे का टाइम रहता है, संडे के टाइम में भी अगर इसको दूंगी तो घर का काम कौन करेगा, बच्चे को कौन संभालेगा, उनका होमवर्क कौन करवाएगा। तो मैंने एकदम से बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं। तो सर ने मुझसे पूछा कि सही बात है शोभा, टाइम नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि टाइम नहीं होना ये तुम्हारे लिए ये फेलियर है कि अचीवमेंट है? तो मैंने ये बोला था कि फेलियर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यही तुमने जैसा कि बोला कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, जब मैं तो ड्रीम दिखा रहा था, लिख रहा था, तो तुमने ड्रीम लिखा था कि ड्रीम मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ से तुम कैसे समय को कमा सकती हो, क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ स्पेंड कर सकती हो, वही तो मैं बता रहा हूँ। सोचो। और यहाँ पर हम टाइम कैसे अर्न कर सकते हैं? अभी तक तो तुम अकेले ही टाइम दे रही थी, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम टीम बनाओगी, उन टीम का भी टाइम मल्टीप्लाई होगा तुम्हारे टाइम के साथ, तो तुम टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम को यहाँ पर ओन करना स्टार्ट कर दोगी। मिलकर काम करते हैं शोभा। सोच के बताऊंगा, कल करते हैं, सैलरी आ जाएगी फिर से। हाँ, तो ये जो बहुत सारे लोग बोलते हैं सोच कर बताऊंगा। सही बात है सर, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सोचेंगे आप? किस चीज के बारे में सोचेंगे? सही बात है, कल कर लेंगे, सैलरी आएंगे तब ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, आईडी को एक्टिवेट करेंगे, लेकिन क्या सोचेंगे? यहाँ पर आप लोगों को अर्जेंसी दिखानी होती है। तो आप क्या बोलेंगे? फिर से फील, फेल्ट एंड फाउंड। आप क्या बोलेंगे कि सही बात है सर, जैसा अभी आप कह रहे हैं ना, सेम लाइन जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा था तो ये बोला था कि सैलरी आ जाएगी, कल करता हूँ, 1 हफ्ते के बाद ज्वाइन करूंगा, 1 हफ्ते के बाद सैलरी आ जाएगी तब मैं ज्वाइन करूंगा। और 1 हफ्ते का नुकसान जो हुआ ना सर, 1 हफ्ते के बाद मैंने ज्वाइन किया, सैलरी जब आई तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो गई थी, लेकिन जो 1 हफ्ते का नुकसान जो हुआ है ना, वो आज तक मैं महसूस कर रही हूँ। जीवन भर इस नुकसान को मैं महसूस करती रहूंगी। ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उस 1 हफ्ते के बीच में मेरे अपलाइन को तो आगे बढ़ना ही था, स्पॉन्सर को तो आगे बढ़ना ही था। उन्होंने एक ज्वाइनिंग करवा दी और उन्होंने भी बोला था कि शोभा मेरे पास एक ज्वाइनिंग है, अगर तुम अभी ज्वाइन करती हो तो वो ज्वाइनिंग तुम्हारे नीचे में डाल दूंगा। लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं सुनी, मैंने 1 हफ्ते के बाद ज्वाइन किया। तो 1 हफ्ते में नुकसान क्या हुआ सर, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो 1 हफ्ते में वो जो ज्वाइनिंग मेरे नीचे आने वाली थी, वो मेरे नीचे नहीं आई, वो कहीं और पे गई। और मैं आपको बता दूं कि वो जो इंसान है, करीबन अभी आगे बढ़ते बढ़ते जो ज्वाइनिंग आने वाला था मेरे नीचे, वो इंसान करीबन आगे बढ़ाते बढ़ाते करीबन 250 की टीम बना चुका है, 250 की टीम। और आने वाले समय में वो 2500 का भी बना देगा, और उसके आने वाले समय में वो 2.5 लाख का भी बना देगा। तो आप सोचिए, जो 250 की टीम मेरे नीचे आती, वो किसी और के नीचे चली गई, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं जब भी देखती हूँ ना, तो मुझे वो नुकसान महसूस होता है कि वो 250 टीम मेरे नीचे होता, लाख रुपए कमा चुका है, और मैं नहीं चाहती कि वो लाख रुपए का नुकसान आपके साथ भी हो। और सर, यहाँ पर सैलरी आने के बाद करेंगे सर, यहाँ पर कुछ ही प्रोडक्ट लेकर कुछ ही हजार के प्रोडक्ट से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। सर क्या सोच रहे हैं? नुकसान होने के बाद सोचेंगे कि नुकसान के पहले ही हम पहले सतर्क हो जाए और उसका मतलब कि कुछ एक्शन ले ले? सर मिलकर काम करते हैं। जो नुकसान मेरे साथ हुआ है सर, वो नुकसान आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं तो डिसीजन आपका है, लेकिन एक समझदार व्यक्ति को तो यही करना चाहिए कि ज्वाइनिंग कर लेना चाहिए, नुकसान क्यों सहना। तो सर मिलकर काम करते हैं, ज्वाइनिंग करिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे तो आगे काम करना है, और मैं तो डेली ही करती रहूंगी। डेली 10 लोगों को प्लान दिखाती हूँ, 5 लोग ज्वाइन होते, 5 लोग नहीं होते, कोई बात नहीं, जो लेकिन जो 5 लोग ज्वाइन होंगे तो आपके नीचे ही होंगे।
तो सोचिए, जब भी उन 5 लोगों को आप देखेंगे ना, तो वैसा ही महसूस करेंगे जैसा मैं उस आदमी को देखकर आज तक महसूस कर रही हूँ। वो दर्द फील कर रही हूँ। मिलकर काम करते हैं सर। पूछ के बताऊँगा। सर क्या पूछना होगा? क्या पूछेंगे? जो भी पूछना है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछिए ना। मैं हूँ, इसमें एक्सपर्टीज़ मैं हूँ। क्योंकि अगर आप पूछने जाएँगे तो किसी एक ऐसे इंसान से पूछेंगे जो जिसने इस मूवी को देखा ही नहीं हो, और वो क्या बताएगा? एक लाइन में अपने जो भी रेफरेंसेस होंगे उसके आधार में आपको बता देगा, फीडबैक दे देगा कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसने तो पूरा मूवी देखा ही नहीं है। तो जो भी पूछना है सर मुझसे पूछिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। जो पहले आता है वही सक्सेसफुल होता है। सर यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये तो पूरा ये जो आपने बोला है ना, ये पूरा सटीक उस पे बैठता है स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो पहले जॉइन करता है उसी की सैलरी या सक्सेसफुल वो वहाँ पर होता है। सर यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मतलब कि पूरा का पूरा मौका मिलता है नेटवर्क बनाने का। जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक आप नेट जो चेन था उसके लास्ट कड़ी थे, लेकिन यहाँ पर पहला कड़ी बनने का मौका मिलता है। जितना आप नेटवर्क बनाएँगे, जो नेटवर्क जनरेट होगा, उसका आपको पोर्शन मिलेगा। तो सर ये पूरा का पूरा डिफरेंट है और कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर जॉइनिंग जो पहले जॉइन करता है उसी को इतना इनकम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप आज भी जॉइन करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और जितना नेटवर्क जनरेट करते हैं उसके मुताबिक आपको इनकम मिलता है। कई सारे एग्जाम्पल है, कुशाल शर्मा हो गए, कई सारे गौरव भाटिया हो गए, कई सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं उन लोगों को। सो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि क्या ऑब्जेक्शन नॉर्मली उठता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी भी किसी का भी कोई सवाल है तो सवाल ले सकते हैं, है ना? मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देती हूँ।